नमस्ते। आप एक पेरेंट हो, अगर आपके बच्चे एडolescence एज से निकल के बड़े हो रहे हैं और बाहर जाके करियर करने वाले हैं, फ्यूचर में उनकी शादी होने वाली है, तो पेरेंट ये एपिसोड आप सभी के लिए है। तो दोस्तों, गए 15 एपिसोड्स और 7 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ने देखा बचपन से लेके जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। और आज हम लोग सीखेंगे कि आपके बच्चे अभी एडल्सन्स एज से निकल के बड़े हो चुके हैं और वो अभी करियर के लिए बाहर निकलने वाले हैं, तो उन्हें क्या कैसे करना है और कैसे उन्हें ट्रीट करना है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल्स। प्रेसियो क्लॉक एक बुक समरी में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ये 8th पार्ट में बुक के और 16 एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो पेरेंट, अगर आपके बच्चे अभी एडल्सेंस एज से बाहर निकल चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, मे बी वो फ्यूचर में जाके इंटरव्यू देने वाले हैं, मे आगे जाके वो सेटल होने वाली है, उनकी शादी होने वाली है, और हर एक माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे को अच्छा जॉब मिले, वो अच्छा बिजनेस करें, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसकी शादी हो, बच्चे हो, उसकी मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और वो क्या करना है, कैसे करना है, वो आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। बच्चे बड़े होने, पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बच्चों की अभी हमें शादी करनी है, जॉब तो लग गया, पैसा कमा रहा है, या हमारी बच्ची पैसा कमा रही है, लेकिन अभी उसकी शादी होना जरूरी है। पहले के जमाने में ऐसे नहीं होता था। माँ बाप लड़का या लड़की देखते थे, वही पसंद करते थे और उनके मर्जी से ही बच्चों की शादी हो जाती थी। और हम लोग ने देखा है कि ऐसी शादी लाइफ लॉन्ग चलती थी, सक्सेसफुल भी होती थी। बट अभी कुछ सालों से ऐसे हुआ है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर देते हैं, आइदर वो जब कॉलेज में होते हैं या कहीं पे जॉब पे होते हैं, और फिर मम्मी पापा से परमिशन लेके शादी हो जाती है। और अभी दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये मैरिज अनसक्सेसफुल होने के जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 1-2 साल शादी को होने के बाद ही मैरिज टूट जाते हैं, और फिर उसको तो दुख होता है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में कहीं ना कहीं पे कमी रहेगी, कि हमारे बच्चे की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, और वो पूरा फिर वो सोसाइटी का एक बर्डन है कि लोग क्या कहेंगे। ये हमें एक बहुत बड़ा रोग है हमारे पास कि लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा टेंशन में है, हमारे घर में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये सब हो सकता है। तो इसके लिए पहली चीज है प्री मैरिटल काउंसलिंग। जो भी लड़का है या लड़की है जो फ्यूचर में जिनकी शादी होने वाली है, तो ऐसे प्री मैरिज काउंसलर एक्सपर्ट्स लोग हैं बहुत सारे सोसाइटीज में, जिनके पास आप आपके बच्चों को भेज के उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग आप करा सकते हो। क्योंकि कुछ चीजें हैं वो पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं बोल सकते, या बच्चे पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप काउंसलर के सामने बोल सकते हो। आज हम लोग देखते हैं कि अभी को जो यंगस्टर है अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, अपने करियर के आगे बाकी सब चीजों को वो सेकेंडरी चीजें मानते हैं, और फिर कभी कभी इसी की वजह से उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है। तो यहाँ पे काउंसलर्स उन्हें हर एक चीज बताएगा जो मे बी पेरेंट्स अगर बताना भी चाहे तो बच्चे नहीं सुनते हैं। जब एक्सपर्ट कोई बोलता है तो लोग उसकी बात मानते हैं। तो आपको जब आपका पार्टनर चूज करना है तो उसको क्या करना है, उसके फिजिकल अपीयरेंस क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन उसका एजुकेशन, आपका मेंटल स्टेटस उसका मेंटल स्टेटस, आपका जो सराउंडिंग था, आप कौन से एनवायरनमेंट में पले बड़े, आपका पार्टनर कौन से एनवायरनमेंट में पला बड़ा, आपके बिलीफ उसके बिलीफ, ये सब कहीं ना कहीं पे कभी कभी मैच नहीं होता। इसके वजह से मैरिजेस टूट जाते हैं। तो काउंसलर वहां पे पहले ही आप दोनों को ये सब चीजों से मुआयना कराता है, एक दूसरे से वो चीजों को बात करने पे वो मजबूर करता है, आप एक दूसरे को पहचानते हो। और उसके बाद जब वो एक मेंटल लेवल पे आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लेवल पे आ जाते हैं, तभी जाके आगे वो उन्हें बोलता है कि अभी आप शादी कर सकते हो, या फिर वो उन्हें बता देता है कि नाउ यू और यू आर एबल टू डू मैरिज विथ ईच अदर। इसके वजह से क्या होता है, वो दोनों भी वो पर्टिकुलर स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि इतना सब होने के बाद भी आप शादी के बाद छोटी मोटी नोकझोंक होने लगती है, और फिर में भी सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। तो मैरिज के बाद भी काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार दोनों में फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है,
जो फिजिकल रिलेशंस होने चाहिए थे वो नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए। या घर में बच्चा जल्दी आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो बच्चा आने के बाद वो फैमिली एक कंप्लीट फैमिली में उसको धीरे धीरे कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, बॉन्डिंग्स जो उनके होते हैं आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जब जो कपल्स है न्यूली मैरिड, वो बहुत ही अपने करियर से रिलेटेड एम्बिशियस होते हैं, इसके लिए बच्चे को लाना है या दुनिया में नहीं लाना है वो बहुत डिले करते हैं, और बाद में जब उम्र बढ़ने लगती है तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। फिर जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं रह सकती, या फिर उससे दूसरे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, और फिर आपस में नोकझोंक होने लगती है। तो इस टाइम पे फिर से आपको काउंसलर के पास उनको भेजना है। काउंसलर उनको वो पर्टिकुलर टर्म को कैसे एडजस्ट करना है उसके साथ वो उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करता है, उनके सेशंस होते हैं, दोनों को फिर से एक मेंटल स्टेट पे लेके आ सकते हैं, दोनों के बीच के इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से उनकी वो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए वो काउंसलर भी वहां पे हेल्प करता है। तो पेरेंट्स आपको देखना है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई इश्यूज है तो आपके बच्चे को आप सजेस्ट कीजिए, आप काउंसलर के पास जाइए, क्योंकि हर बार वो आपकी बात नहीं मानेगा, और आप अगर बोलोगे भी तो दोनों में से जो आपके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है या आपकी बच्ची है और उनका पति है, दोनों में से एक किसी को लगेगा कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो। तो प्लीज उसको काउंसलर के पास भेजिए। आके जैसे आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, आपको ये चीजें आपके बच्चों को सिखानी होती है कि इंटरपर्सनल स्किल, बाहर जाके आप कितने भी होशियार हो, आपको जो भी आपका करियर करना है वो लोगों के साथ ही करना है। आपको बिहेव, आपका बिजनेस हो, आपका प्रोफेशन हो, आप किसी पे शादी कर रहे हो, यानी अदर लोगों के साथ ही आपको इंटरेक्शन करना है, और आपके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके अंदर है तो आपको आपके बच्चों के अंदर भी उसको लेके आना जरूरी है। आप आपके बच्चों को वैल्यूज सिखाइए कि लोगों के साथ आपको बात कैसे करनी है, गलतियां होती है तो उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना सिखाइए, कम्युनिकेशन कैसे करना है वो लोगों को बताइए। बहुत बार हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन रिलेशंस मेंटेन करने के बाद सॉरी बोल के आगे निकलना पड़ता है। कभी कभी आपके सबॉर्डिनेट बहुत बार गलती करते हैं, तो कभी उनको डांट के बाद में प्यार से भी आपको समझाना है। ये आपको आपके बच्चों को ट्रेन करना है फ्यूचर के लिए। तो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है, बच्चों को सोशल स्किल सिखानी है कि सोसाइटी में आप जाओ, लोगों के साथ मिक्स हो, लोगों के प्रॉब्लम समझो, उनसे बात करो, तब जाके लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। लोगों को स्पिरिचुअल चीजें भी आपको सिखानी है कि हर एक रिलीजन या कोई ना कोई ऊपर पावर है जो, या नेचर एक ऐसी पावर है जो हम उसके वजह से हमारा वजूद है। तो हमें हमेशा सुपीरियर न समझते हुए हमेशा दूसरों को हमें उतना महत्व देना चाहिए, उसको वैल्यूज देनी चाहिए, ये बच्चों को हमें सिखाना है। बच्चों को ये भी सिखाना है हमें कि लोगों को अप्रिशिएट करो अच्छे काम के लिए। तो ये सब वैल्यूज है, इंटरपर्सनल वैल्यूज, जिसके वजह से रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। जब कभी गलती हो जाती है तो कभी डांट भी पड़ती है, तो उसको एक्सेप्ट करो। हमेशा आपको पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलेगा। लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, इसके लिए डांट पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों को हमें सिखानी है, जिसके वजह से उसका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा होगा। बच्चों को अलग अलग सोशल क्लब्स होते हैं, वहां पे उनको बोलिए। आपके सोसाइटी के आजू बाजू में गणेश उत्सव मंडल रहता है, नवरात्रि मंडल होता है, उसमें बच्चों को जाने दीजिए। वहां पे जाके बच्चा सीख लेता है कि उसको एडजस्ट कैसे करना है। जो मैनेजमेंट स्कूल नहीं सिखाती है वो ऐसे छोटे मोटे इवेंट में बच्चे सीख लेते हैं। तो आपको बच्चों को सोशल करना है, उनको फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, नेबर के साथ कैसे होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर आपकी शादी हो रही है, आपके इन लॉज है उनके साथ, यानी हर एक बंदे के साथ बिहेव करते वक्त आपका एटीट्यूड, टोन, कम्युनिकेशन डिफरेंट रहेगा। ये हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना है, तभी जाके उसके इंटरपर्सनल स्किल अच्छे होते हैं। आगे जाता है एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप। हमें बच्चों को हमारे एक्सपीरियंस से बताना है कि रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको क्या क्या करना होता है। बहुत बार हमें बहुत चीजों का सेक्रीफाइस करना होता है। तो आप आपके बच्चों को आपके खुद के एग्जाम्पल से बता सकते हो कि आप छोटे थे तो हम लोग ने क्या सेक्रीफाइस किया, या आपके सोसाइटी में आजू बाजू के किसी के एग्जाम्पल्स देके आप बता सकते हो कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। और फिर बच्चों में भी वो धीरे धीरे चीजें आएगी कि रिलेशंस मेंटेन करने, रिलेशन की बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी है तो हमें कुछ लेवल पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है जिसका हमें कुछ मेहनत नहीं होती, उसका फल हमें नहीं मिलता है, उल्टा लोग उसके बारे में हमें कोसते हैं। बट रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें ये सब चीजें सिखानी पड़ती है।
पेरेंट्स आपका आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे जब वो एक्सपीरियंस लेंगे तब तक उसने बहुत गलतियां कर चुका होगा, मे बी उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप आपके एक्सपीरियंस बच्चों को अगर बताओगे, या आप उसके कामकाज के बीच के होने दो, रिलेशंस के बीच के होने दो, तो बच्चों को जल्दी से पता चलता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में मुझे कैसे रहना है, और मे बी फ्यूचर में वो एक अच्छा मेंबर हो सकता है सोसाइटी का, एक अच्छा नागरिक बन सकता है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, वो एक पॉपुलर बंदा बन सकता है। और जब कोई भी सोशल बंदा ऐसे होता है तो वो कभी दुखी नहीं रहता है, क्योंकि वो जब किसी को भी आवाज देकर चार बंदे उसके लिए आएंगे। ऐसा बंदा हमेशा खुश रहता है। तो आपको भी अगर आपके बच्चों को खुश रहना अगर आपको देखना है, तो खुश रहने के लिए पेरेंट्स पैसे की जरूरत नहीं होती है। खुश तो आदमी खुद के वैल्यूज के वजह से, खुद का जो नेटवर्क क्रिएट किया, खुद की फैमिलीज है, या उसने खुद के बारे में वो कुछ सोच रहा है, उसके वजह से वो खुश होता है। तो पेरेंट्स आपके बच्चों को अगर आपको खुश देखना है तो प्लीज 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 ये स्किल्स उनके अंदर लाइए, उन्हें वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनसे बातें कीजिए। और कल हम लोग देखेंगे, कल का हमारा ये बुक का आखिरी एपिसोड होगा कि पेरेंट्स की मेंटल स्टेज क्या होनी चाहिए जब हम लोग हमारे बच्चों को इस दुनिया में ला रहे हैं, या उनको पालन पोषण करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक इधर ही रुकते हैं, लेकिन जाते जाते मेरी आप सभी से दरखास्त है, मेरे एपिसोड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है वीएम ट्यूटोरियल्स, उसको जरूर फॉलो कीजिए। मेरे एपिसोड आप आपके पर्सनल सर्कल में शेयर कीजिए, जिसके वजह से लोगों के घर में अगर छोटे मोटे इश्यूज होंगे तो वो सॉल्व होने में हेल्प होगी। सुबह सूरज से पहले जरूर जागिए, जिसके वजह से आपको सुबह 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो काम करके आप दुनिया से 4 कदम आगे रहोगे। सुबह उठते ही फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिसके वजह से आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट्स का, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे। मेडिटेशन करने के बाद आपको जो आइडियाज आएंगे आप बुक में लिखिए, और रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसको जरूर देखिए। ये बुक खत्म होते ही हम लोग दूसरी बुक हम लोग बात करेंगे, और वो है चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। बच्चों को पढ़ाई करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती है, और उसके वजह से वो बच्चा, सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो क्लास जाते हैं, पेरेंट्स उनके लिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सब बच्चे उतना एक्सेल नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उसको कैसे ओवरकम करना है, उस बुक की समरी हम लोग, ये बुक जैसे ही खत्म होती है, कल का हमारा आखिरी एपिसोड रहेगा, और परसों से हम लोग वो नए बुक की समरी देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। शब्बा खैर।